नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 4 और 5 की गणित की कार्यपुस्तिका में आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 100 यानी 100वां कार्यपत्रक हल करेंगे, जिसमें सीखेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर एवं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने और रेखाखंड बनाने की समझ। यानी किस तरह से सेंटीमीटर को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, ये बात सीखेंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको कक्षा 5 के जो बोर्ड परीक्षा उसके मॉडल प्रश्न पत्र भी हल करवाए जाएंगे। देखिए, पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पूछा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है, उसको मिलीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई? 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। यानी इस तरह से आपने जो वो पटरी है, जिसको आप स्केल भी कह सकते हैं, देखी होगी, जिसपे 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ होगा। 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसके बीच में छोटी छोटी कुछ लाइनें होती, वो होती है टोटल 10, ठीक है। 9 लाइन और एक ये बड़ी वाली 10। तो 10 लाइन का मतलब वो मिलीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर ये 10 होती है, तो 10 मिलीमीटर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का मिलीमीटर बनाना है तो छोटी इकाई में बदलना है, मतलब गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का गुणा किया 10 से, यानी हो गए 30 मिलीमीटर। कितने हो गए? 30। तो यहाँ पर आपके 30 मिलीमीटर आ जाएगा। 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अब देखिए, मीटर में बदल रहे हैं मतलब बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। बड़ी इकाई में बदल रहे हैं मतलब भाग लगाना पड़ेगा। किसका? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसका। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 200 के अंदर 100 का भाग लगेंगे। 2 जीरो कट गए, 1 का 2 में भाग गया 2 बार, तो कितना आ गया? 2 मीटर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला देखिए, 1 मीटर के मिलीमीटर बनाइए। अब यहाँ मिलीमीटर की बात है, आपको ये पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो गए? 1000 हो गए। तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। अगला पूछा है 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर बनाना है, तो 10 से गुणा कर दिया, 10 मिलीमीटर हो गया। 5 मीटर का सेंटीमीटर बनाना, अब सेंटीमीटर बनाना मतलब 100 से ही गुणा करेंगे। 5 का 100 से गुणा कर दिया, 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ और यहाँ क्या अंतर है? देखिए, यहाँ 1 मीटर का मिलीमीटर था, इसलिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा किया था। यहाँ मीटर का सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 ही होते हैं, तो 5 मीटर का 5 से गुणा किया, इसलिए 500 सेंटीमीटर आया। अगला है 10 सेंटीमीटर का मिलीमीटर, तो 10 का 10 से गुणा करेंगे, 100 मिलीमीटर हो जाएगा। 50 मिलीमीटर का सेंटीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर यानी बड़ी इकाई में बदलना है, तो 10 का भाग देना पड़ेगा। 10 का 50 में भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 5 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। 1000 सेंटीमीटर का मीटर बनाना है, तो यहाँ पर 1000 के अंदर 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 मीटर उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो थी इकाइयाँ सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बदलना। अब है पैमाने की सहायता से निम्नलिखित रेखाखंडों के माप। तो यहाँ पर आपने स्केल इस तरह से अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, इस तरह का आपके पास में एक स्केल होता है, जिसके ऊपर 0 से लेकर 12 तक अंक लिखे होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6 तक, ठीक है। तो ये तो होते हैं इंच, ये तो फिट के लिए काम आते हैं, जो अधिकतर मानक इकाई नहीं है। ये इंच वाले या सेंटीमीटर वाले अपने काम आते हैं। इसने कहा पैमाने की सहायता से निम्नलिखित माप के रेखाखंड खींचने हैं। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 का मतलब है 3 तो पूरे, उसके बाद में इसमें जो छोटे छोटे वो मिलीमीटर होते हैं, वहां 5 गिनने, और यहाँ तक यानी 0 से लेकर के यहाँ तक का जो रेखाखंड होगा, ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको पटरी से माप करके इसको खींचना है और लिखना है। अगला है देखिए 7.2 सेंटीमीटर, तो आपको 0 से शुरू करके 7 से 2 जो छोटे वाली लाइन है वहां आगे तक खींचना है, और फिर लिखना है 7.2। 4 सेंटीमीटर 0 से लेकर 4 तक खींचना है। 5.5 सेंटीमीटर 0 से लेकर 5 से आगे 5 छोटी लाइनों तक खींचना है। 6.8 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर 6 से आगे 8 लाइन तक खींचना है। 8.4 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर के 8 तक और उसके आगे 0.4 तक छोटी वाली लाइन तक खींचना है। तो इस तरह से आपको ये रेखाखंड है वो बनाने हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मिलीमीटर में बदलना, सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी के जो वीडियोज हैं वो अपलोड कर रखे हैं पहले कार्यपत्रक, आप उनको देख सकते हैं, और जो शेष रहे हैं वो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के हैं वो भी हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।